हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। आज बेसिक कोर्स में हम बातें करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में मैंने जो कंटेंट लिया है वो इनविटेशन एंड शो द प्लान। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बैकबोन बोला जाता है कि इनवाइट पब्लिक को कैसे करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लान देखने के लिए आए, आपके होम मीटिंग में आए। और अगर आपके पास इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, आपके घर पे आ भी जाते हैं, तो उनको हमें प्लान कैसे दिखाया जाए ताकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें साइन अप करें और ज्वाइन हो जाए। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसका मैं तो बोलता हूँ कि हर एक स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स बना के इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मैंने टोटल 3 टॉपिक के ऊपर मैंने कवर किया है कि हाउ टू इनवाइट द पीपल फॉर शो द प्लान। पब्लिक को हमें इनविटेशन कैसे करना है, क्या हम बोले उनको, हमें गलत बोलना है या सही बोलना है, या किस तरीके से हमें बोलना है ताकि पब्लिक हमारे प्लान को देखने के लिए ज्यादा है। उसके बाद मैंने सेकेंड टॉपिक जो मैंने लिया है हाउ टू शो द प्लान, हमें प्लान प्रेजेंट कैसे हमें सामने वाले को करना है। उसके बाद क्लोज द सेल, प्लान अगर वो देख लेते हैं उसके बाद हमें सेल क्लोज कैसे करना है, किस स्टेप से हमें अपने सेल को क्लोज करना है ताकि हमारे बिजनेस में ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो और ज़्यादा पब्लिक हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो। राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें इनवाइट कैसे करना है पब्लिक को। हमने इसमें टोटल 7 मेथड्स ऑफ इनविटेशन मैंने लिया है, और भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन मैंने हर एक एक मेथड एक कैटेगरी के ऊपर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहला मेथड जो मैंने लिया है, फैमिली अगर मेंबर है तो उनको कैसे इनविटेशन करना है, फ्रेंड्स जो लोग हैं उनको इनविटेशन कैसे करना है, सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं, है ना, उनको हमें कैसे इनवाइट करना है, स्टूडेंट को कैसे करना है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को कैसे करना है, हाउस वाइफ को कैसे करना है, और जो लोग आपसे बड़े हैं उनको हमें कैसे इनवाइट करना है। राइट। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमारे फैमिली मेंबर ज्वाइन होते हैं, राइट, तो फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत दिन तक वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर को आप ऐसा बोलेंगे कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, उसमें आपकी मुझे मदद चाहिए, तो शायद वो आपको मदद करने से इनकार कर देंगे, है ना, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहता नहीं है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई ऐसा चाहता नहीं कि हमसे आगे कोई दूसरा आदमी निकल जाए। राइट। फैमिली मेंबर को अगर आपको इनवाइट करना है तो उनको आप बड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से आप उनको बोल सकते हैं। आपका तो नाम ऑलरेडी वो जान ही रहे हैं। आप उनको जो भी चाचा लगते हैं, अंकल लगते हैं, भाई लगते हैं, भतीजा लगते हैं, बुआ लगते हैं, जो भी लगते हैं, उनका नाम लेके आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है। सपोज मैं अपने भाई को इनवाइट मैंने किया था, तो मैंने बोला था कि विकास, मैं धीरज बोल रहा हूँ, और मैंने फ़ोन कॉल इसके लिए किया हूँ कि तुम तो जानते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और मेरी वाइफ को ऑलरेडी पैर में दर्द होता था, सर में दर्द होता था, है ना। तो मेरे दोस्त ने यार मुझे एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट मुझे सजेस्ट किया था, है ना। वो सप्लीमेंट मैं पिछले 2 से 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ और उससे मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिला है। मेरे फ्रेंड मुझे ऐसा भी बोल रहा था कि यार ये सप्लीमेंट यूज करके आप अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रोडक्ट यूज करके आप इससे कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा मनी भी आप जनरेट कर सकते हो, ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है, या आपके बच्चे का ट्यूशन का फीस है, या घर का राशन है, सब फ्री हो सकता है। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि वो मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम दोनों भाई मिलके इस बिजनेस को देखेंगे, ताकि हम एक दूसरे से समझ पाए और सही ढंग से हम राय ले पाए। तो क्या तुम मेरे घर पे आज शाम इतने बजे आ रहे हो, या फिर तुम कब फ्री होते हो, तुम कब मेरे घर पे आ पाओगे, उस दिन मैं उस भाई को मैं बुलाता हूँ, और साथ साथ अपन दोनों मिलके अपन बिजनेस को देखेंगे। राइट। ये एक इफेक्टिव तरीका है अपने फैमिली मेंबर को इनविटेशन देने का। उनको आप डायरेक्ट मत बोलिए कि आप मेरे बिजनेस में आके ज्वाइन हो, उनको आप ऐसा बोलिए कि आप आइए, आपका मैं राय लेना चाहता हूँ, और आप हमारे घर पे आइए। अगर वो आपके घर पे आते हैं, आप अपने अपलाइन को बुलाइए, अपलाइन को बुला के अपलाइन को बोलिएगा आप मुझे प्लान बताइएगा, ताकि मेरे रेफरेंस में मेरे भाई भी प्लान देखे। अगर इस तरीके से अगर आप करते हैं तो चांसेज ऑफ जो ज्वाइनिंग हो रही है आपकी फैमिली मेंबर की, वो बढ़ जाती है। राइट। अब आपको फ्रेंड्स को आपको इनवाइट करना है, तो फ्रेंड को आप बताना है, जैसे मैं अपने दोस्तों को मैं फोन करता हूँ कि "हम्म, कैसे हो भाई", उनका नाम लेके मैं फोन करता हूँ, हाय राम कैसे हो, मैं धीरज बोल रहा हूँ, और बहुत दिन से हम एक दूसरे को बात नहीं कर पाए थे यार, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, और आजकल तो और ज्यादा ही मैं बिजी हो गया हूँ। तो उधर सामने से वो पूछता है कि भाई कैसे और ज्यादा बिजी हो गए, दो जॉब के अलावा और कुछ भी कर रहे हो क्या। सामने से पब्लिक ऐसा पूछेगा ही पूछेगा अगर इस तरीके से आप बोलोगे तो उनको बोलना है कि यार जैसा तुम्हें मालूम है कि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था अपने जॉब के लेके,
और जॉब तो मेरी सही से चल ही रही थी, साथ-साथ कुछ मतलब हमेशा मतलब जैसे-जैसे महँगाई बढ़ रही है, यार तुम्हें मालूम है कि हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मतलब सही ढंग से मैं अपना मैनेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मेरे को दिखाया है, बहुत अच्छा एक बिज़नेस मॉडल दिखाया है। उससे वो बोल रहा है कि आपके घर के जो खर्चे हैं ना, वो फ्री हो सकते हैं, आपके बच्चे का एजुकेशन फ्री हो सकता है, ट्यूशन फीस फ्री हो सकता है आपके बच्चे का, राइट? आपके दूध के खर्चे निकल सकते हैं। मैं चाहता हूँ यार उस बंदे को, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं आपके घर पे आके ये बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें भी इनवाइट करूँ और हम दोनों एक मिल के उस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को देखेंगे, ताकि हम दोनों बेहतर ढंग से सामने वाले बंदे से कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि कुछ बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन तुम भी करो, या अगर नहीं तुम चाहते हो करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे तुम अपना राय ज़रूर बताओ, राइट? तो क्या तुम एग्री हो इसके लिए? डायरेक्ट मैं अपने फ्रेंड को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुम मेरे संग मेरे बिजनेस में साथ दो, प्रेजेंट करो, है ना, लेकिन मैं इनडायरेक्टली वे में उसको मैं जरूर दिखाना चाह रहा हूँ, है ना, और उससे मैं एक सजेशन मांगना चाह रहा हूँ। तो बीइंग अ सजेशन, हर एक आदमी सजेशन आपको देना चाहता है, तो वो आपके पास जरूर आएगा, राइट? फ्रेंड्स को दूसरा अप्रोच अपन ये भी कर सकते हैं कि हेलो राम, मैं धीरज बोल रहा हूँ, और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत दिनों से एक पार्ट टाइम इनकम की मैं तलाश कर रहा था, और आज यार बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक बहुत बेहतरीन इनकम मिला, है ना। तो मैं चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन इनकम मुझे मिला है, जिसके थ्रू मैं महीने का कम से कम 10 से लेकर 25,000 रुपये बड़ा आराम से मैं कमा सकता हूँ, जिससे कि मेरे घर का जो एक्स्ट्रा इनकम खर्चा है, वो खर्चा उससे निपट सके, राइट? तो क्या तुम हमारे बिजनेस प्लान को देखने के लिए तैयार हो? तो वो यस या नो कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर यस बोलता है तो आप डायरेक्ट उसके टाइम अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कि यस, मैं 5 बजे इस दिन मैं फ्री हूँ, चलो उस दिन अपन हम मिलते हैं। तो इस तरीके से आप उनको, अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हैं, राइट? या आप अपने फ्रेंड को इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं, है ना, कि हेलो राम, मैंने एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि हेलो राम, मेरे दोस्त ने मेरे घर पे एक फाइनेंशियल प्लान बताने के लिए मेरे घर पे आ रहा है, जो कि हमें बताएगा कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो, कितने पैसे आप कमा सकते हो, और आप 5 साल बाद अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो आप रिटायर भी हो सकते हो इस बिजनेस प्लान के माध्यम से। सो मैंने सोचा कि मैं तो ऑलरेडी इस प्लान को मैं देख ही रहा हूँ, मैं तुम्हें भी इनवाइट किया हूँ, और एक दो लोगों को और भी आप नाम बताइए, कि मैंने राम को भी किया हूँ, महेश को भी किया हूँ, सुरेश को भी मैं इनवाइट किया हूँ। सो मेरे घर पे आज शाम 7 बजे मैं अपने फ्रेंड को बुलाया हूँ, जो हमें अगला 5 साल में अपने फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करना है, और अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो रिटायर भी अपने काम से हो सकते हो। तो क्या तुम इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए इच्छुक हो? अगर तुम्हें इच्छा है तो आज शाम मेरे घर पे आप आओ। तो इस तरीके से भी आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो। नेक्स्ट मेथड, आप अपने फ्रेंड को ये भी बोल सकते हो कि हेलो राम, मैंने हमेशा यह सोचा कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है, और इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश और जीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है, जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ। चलो मिलते हैं और मैं आपको यह प्लान, अपना बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। इस तरीके से भी आप अपने फ्रेंड के संग अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट अप्रोच है, अपने फ्रेंड को आप ऐसा भी बता सकते हो कि क्या राम, आप जो भी कर रहे हो, क्या आप वो जिंदगी भर वही करना चाहोगे? एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बारे में एक दोस्त एक बेहतरीन अवसर की बात कर रहा था मेरे से। हम तो अगले सप्ताह मिल रहे हैं, उससे जाके इस अवसर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ आके इस अवसर को हम दोनों मिल के देखें तो बहुत ही बेहतरीन होता, ताकि मैं तुमसे राय और मशवरा ले सकें। नेक्स्ट अप्रोच में आपको और भी बता रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड को फोन करेंगे कि तुम तो जानते हो मौजूदा अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक आय के स्रोत पे रहना कितना सुरक्षित है। आपने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने की कभी सोची है? उधर से आंसर आएगा हाँ, है ना। हर एक आदमी लगभग बोलेगा ही कि हाँ, मैंने सोचा है। उसके बाद आपको बोलना है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो आपकी तरह ही जॉब करते हैं, है ना, और उन्होंने एक जांचा परखा, पहले से साबित किया हुआ बिजनेस
आज मेरे को बताने जा रहे हैं, ताकि हम अपने एक आय के ऊपर डिपेंडेंट न रह के हम पार्ट टाइम में अपना जो भी काम कर रहे हैं वो काम करते हुए पार्ट टाइम में एक दूसरा इनकम का स्रोत हम लोग डेवलप कर सकें। इसके लिए मैं अपने घर पे मेरे फ्रेंड को आज शाम 8 बजे बुलाने वाला हूँ। अगर तुम आज शाम 8 बजे फ्री हो तो जरूर मेरे संग आओ, ताकि हम दोनों मिल बैठ के उस बिजनेस को देखें और हम दोनों डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट फ्रेंड को अप्रोच अपन ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि मैंने अपने दोस्त के साथ एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेज है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें एक और पार्टनर की तलाश है जो कि हमारे जैसे ही एंथुसियास्टिक बंदा हो, हमारे जैसा है, वो पार्ट टाइम में कुछ इनकम करने का इच्छुक हो। तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। अगर तुम पार्ट टाइम में कुछ बिजनेस करना चाहते हो और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आज शाम मैं अपने दोस्त के संग इस बिजनेस मीटिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आज रात 7 बजे हम लोग अपने घर पे मिलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का अगर फ्रेंड है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं और आपने उनसे पूछा है कि आप क्या करते हैं, वो भी आप पूछते हैं उनसे कि आप क्या करते हो, अगर वो आपको पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो उनके सामने। सो अगर कोई सोशल मीडिया का फ्रेंड मेरे से अगर पूछता है कि आप क्या करते हो, तो उनको मैं बोलता हूँ मेरा नाम धीरज कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक इंडियन एमएनसी ग्रुप में मैं जॉब कर रहा हूँ। एलोंग विथ जॉब मैं जो जॉब प्रोफेशंस हैं, जॉब करने वाले आदमी हैं, उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम में अपने घर पे रहते हुए बिना अपना काम को डिस्टर्ब किए हुए महीने का 10 से लेकर 25,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करे, इसके लिए जी मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। कैसा रहेगा? या डायरेक्ट अप्रोच आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं हेल्प कर रहा हूँ कि वो महीने का 25 से लेकर 30,000 रुपया पार्ट टाइम में वो अर्न कर सके। क्या आप फ्री हैं? क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारा प्लान देखने के लिए? इस तरीके से आप सोशल मीडिया के लोगों से आप डायरेक्ट अप्रोच करके आप बातें कर सकते हैं। या स्टूडेंट से आप कैसे बातें करना है, स्टूडेंट को सिंपल यही बोलना है कि मेरा नाम धीरज कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं एक इंडियन एमएनसी ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ और अपने जॉब के साथ साथ मैं लगभग 100 स्टूडेंट को मदद कर चुका हूँ कि वो पार्ट टाइम में बिना अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए महीने का 10 से 15,000 रुपया कैसे कमा सके। इस तरीके से आप स्टूडेंट से अप्रोच कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो आपके साथ में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी आप बहुत अच्छे ढंग से आप उनको अप्रोच कर सकते हो। उनको आप इस तरीके भी अप्रोच कर सकते हो कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट पे मैं अभी जस्ट काम स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल जो हमारे लोग हैं उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपने जॉब के साथ साथ कभी एक इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। वो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में बिना अपने जॉब को डिस्टर्ब किए हुए एक बिजनेस बिल्ड कर सके अपने सिटी से, वो भी बहुत ही कम लागत में और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो क्या इस टाइप का बिजनेस तुम देखना चाहते हो? वो जरूर बोलेगा यस, मैं इस टाइप का बिजनेस देखना चाहता हूँ। या वर्किंग प्रोफेशनल्स को आप ऐसे बोल सकते हो कि यार जैसा कि तुम देख रहे थे कि मैं भी कंटिन्यू लगभग 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और लगभग पिछले 5 साल से मैं एक बिजनेस को रिसर्च कर रहा था कि मुझे एक ऐसा बिजनेस मिले जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम देने की ज़रूरत ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत हो। तो आफ्टर 5 ईयर रिसर्च के बाद मुझे एक बिजनेस मिला है जिसमें जिसकी मदद से हम अपने जॉब से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सो क्या हम इस बिजनेस को, हम और तुम दोनों मिलके हम देख सकते हैं? इस टाइप से आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। हाउस वाइफ को कैसे अप्रोच करना है, तो हाउस वाइफ को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ चलिए मैं बताता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ मेरा नाम धीरज कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं एक इंडियन एमएनसी ग्रुप में मैं जॉब करता हूँ। मैं अपने वाइफ को हेल्प कर रहा हूँ, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मैं अपने हाउस वाइफ को हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपने घर पे बैठ के महीने का लगभग 25 से 30,000 रुपया किस तरीके से कमाए। सो ऑलरेडी हमारे वाइफ के साथ साथ मैंने लगभग 50 ऐसे हाउस वाइफ को मैं हेल्प कर चुका हूँ, वो अपने घर पे बैठ के महीने का 10 से 15,000 रुपया ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो क्या आप इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं? हमारे बिजनेस प्लान को क्या आप देखना चाहते हैं? अगर वो बोलेंगे हाँ, उसके बाद आप उनके संग बिजनेस दिखाइए। तो इस तरीके से हाउस वाइफ को आप अप्रोच कर सकते हैं।
जो लोग आपसे ज़्यादा एज में है ना? उनको अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, नहीं मैंने ऐसा बहुत सारा चीज़ देखा है। तो उनको हमें अप्रोच करना है, बीइंग अ सजेशन उनसे हमें माँगना है, उनको बोलना है और आपसे बड़ा कौन लोग होंगे, है ना? आपसे बड़ा आपके रिश्तेदार लोग होंगे, उन्हीं को ऐसा अप्रोच करना है, राइट? नहीं तो अगर आपके स्ट्रेंजर हैं या फिर सोशल मीडिया फ्रेंड हैं या वर्किंग प्रोफेशंस हैं, तो उनको आपको सीधी अप्रोच करना है ना? अगर आपसे बड़े हैं, तो उनको सीधा राय लेना है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे मैं जैसे स्टार्ट किया हूँ, उसमें मुझे आपकी राय चाहिए, है ना? इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं और अपने अपलाइन को आप बुला के उनको दिखवा सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस प्लान है और आपकी राय इसमें क्या है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं। अब आपको कुछ कॉमन अप्रोच में बताता हूँ कि सीधी अप्रोच हमें करना है किसी भी आदमी से, है ना? सीधी राय हमें, वो बोलता है ना कि कुछ बकवास हमें नहीं करना है, सीधे हमें उनसे बातें करनी है। उनसे ऐसा बोलना है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को मैं अभी हेल्प कर रहा हूँ कि वो पार्ट टाइम में बिना कोई अपना करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए महीने का 15 से 20 हजार रुपया कमा सके, जिसमें बहुत ही कम लागत है और कोई रिस्क नहीं है। तो क्या इस टाइप का बिजनेस आप देखना चाहते हो, है ना? आप इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। ये अप्रोच हर एक के लिए लगभग सूट बैठेगा, फिट बैठेगा। अगर आपको सोशल मीडिया फ्रेंड है, सोशल मीडिया फ्रेंड को आप जस्ट आप ऐसा भी अप्रोच कर सकते हो कि डायरेक्ट उनको अप्रोच ना करके उनसे आप रेफरेंस मांगो, है ना? कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि जैसा मेरा नाम धीरज कुमार है, वाइस प्रोफेसर में केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक इंडियन एमएनसी ग्रुप के संग में जॉब कर रहा हूँ। अपने जॉब के साथ साथ मैं आपके एरिया में एक बिजनेस बिल्ड करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे कोई एंथुसियास्टिक लोगों की मुझे ज़रूरत है। वो एक ऐसे लोगों को मुझे ज़रूरत है जो कि पार्ट टाइम में कुछ बिजनेस करना पसंद करता है और साथ साथ वो अपने लाइफ को चेंज करना पसंद करता है। सो आपके नज़र में कोई अगर बंदा है तो क्या आप मुझे उसका रेफरेंस दे सकते हैं ताकि हम और वो दोनों मिलके उस एरिया में अपना बड़ा सा एक बिजनेस डेवलप कर पाए और दोनों बहुत बड़ी अमाउंट हम लोग जनरेट कर सकें। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू आप अलग अलग एरिया वाले फ्रेंड्स को सर्च करके और इस तरीके से उनको रेफरेंस मांग के आप अपने बिजनेस में उनको ज्वाइन करा सकते हैं, है ना? इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं जो आपके अलग अलग सिटी में आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट? दूसरा है कि एक फैलाव, जैसे कि मैंने बताया ना कि आपको अलग अलग कंपनियों अलग अलग एरिया में आप अपने बिजनेस को फैलाव करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सफल पूर्व एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ। मेरे पास इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम एक मीटिंग रखते हैं। चलिए एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस करते हैं ताकि हम दोनों को बेनिफिट हो। तो इस तरीके से कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप अपने कॉपी पे डायरी और पेन लेके अगर एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो यकीन मानिए कि आप हमसे अच्छा इनविटेशन कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, एक क्लू देने की कोशिश किया है। इसमें आप अपना स्क्रिप्ट भी लिख के उनसे बातें कर सकते हैं, है ना? अगर वो आ गए तो अब आने के बाद हमको क्या करना है, प्लान हमें कैसे शो करना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे उनको करना है, राइट? तो प्लान प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको हमें कौन किस किस बातों के ऊपर ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपना अपने आप को देना है और वो भी एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में देना है। उसके बाद आपको शो देम द पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर कार्ड उनको दिखाना है। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ब्रीफ देम अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, उसके बाद आपको कंपनी का प्रोफाइल उनको बताना है। ब्रीफ देम अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रीफ अबाउट द मार्केटिंग प्लान उनको बताना है। तो चलिए स्टोरी के माध्यम से उनको हम कैसे बात करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्टोरी के माध्यम से लोगों से मैं कैसे बातें करता हूँ। सो स्टोरी टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में स्टोरी बताना है। उसके बाद आपका जब स्टोरी फिनिश हो जाए, अपना आपका जो इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाए, तो आस्क फ्रॉम क्लाइंट, आपको अपने क्लाइंट से आपको पूछना है कि सर प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फैमिली, हेल्थ एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, समथिंग इस टाइप का आपको वहाँ पे क्वेश्चन आपके क्लाइंट से करनी है। तो चलिए स्टोरी टेलिंग हमें कैसे करना है, स्टोरी टेलिंग में हमें क्या क्या पॉइंट्स रखना है और कैसे हमें करना है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स रिलेटेड हेल्थ एंड फाइनेंस, आपकी एक ऐसा स्टोरी होना चाहिए जिसमें कुछ प्रॉब्लम आपको हो तभी आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। सॉल्यूशंस, हाउ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस अपॉर्चुनिटी कैसे मिला है। रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर अभी आप इस में काम कर रहे हैं
तो आपको क्या आपने इस प्रोफेशन से अचीव किया है, और दिस ऑल शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव। ये जो स्टोरी होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए, और इफेक्टिव स्टोरी आपको होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टोरी हम दूसरे लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। सो मैं उनसे मैं कैसे स्टोरी मैं शेयर करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, और एक इंडियन एमएनसी ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं अपने जॉब में बहुत मेहनत के संग काम कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपने जब भी मुझे ओवर टाइम करने का मौका मिलता है तो मैं ओवर टाइम भी कर लेता हूँ, जिससे मुझे दो फायदा होता है। एक फायदा तो ये होता है कि मेरी कंपनी में रेपुटेशन भी मेरी बढ़ती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा बहुत इंप्रूव ओवर टाइम करके हो जाता है। लेकिन आप जानते हो कि ओवर टाइम का बहुत ही बैड इफेक्ट शरीर के ऊपर भी पड़ता है, तो उससे मैं भी अछूता नहीं हूँ। मेरे शरीर के ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ रहा था ओवर टाइम करने से। मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, और बहुत ज़्यादा मेरा ट्रेवलिंग होता था, उसके कारण मेरे बैक पेन होना स्टार्ट हो गए थे। मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किया, और वो सप्लीमेंट को लगातार मैं 3 महीने तक यूज किया। आज मुझे एसिडिटी लगभग पूरा कंट्रोल हो चुकी है, और मेरे बैक पेन में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। बाद में मुझे अब इस सप्लीमेंट के ऊपर मुझे भरोसा हुआ, और सप्लीमेंट को भरोसा होने के बाद मैंने अपने फ्रेंड से अपने वाइफ के लिए भी सप्लीमेंट कुछ बोला। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम, उसके सर में दर्द, बदन में दर्द, पैर में दर्द हुआ करते थे। मैंने 3 महीने अपने वाइफ के ऊपर भी मैं सप्लीमेंट को मैंने उसको यूज करवाया, उससे रिजल्ट मिला। आफ्टर 6 मंथ मेरे फ्रेंड मुझे बोला कि सप्लीमेंट कैसा है। मैंने बोला बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है। तब मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि यार तुम इतने ज़्यादा ओवर टाइम करते हो, क्यों ना एक उतने ही टाइम में एक पार्ट टाइम में एक बड़ा सा बिजनेस तुम बिल्ड करो, जिससे जितना पैसा तुम ओवर टाइम से नहीं कमा सकते हो उतना ज़्यादा पैसा तुम यहाँ से कमा सकते हो। सो मैंने तैयार हो गया इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए, और मेरे फ्रेंड ने जब मुझे इस बिजनेस प्लान को दिखाया तो मुझे लगा कि यार तो बहुत, ये तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और आज पिछले 3 साल से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और इस बिजनेस के थ्रू मैंने अचीवमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे घर के पूरे राशन में फ्री हो गया है, दूध के खर्चे मेरे इस बिजनेस से निकलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के खर्चे मेरे निकलते हैं, बच्चे का एजुकेशन मेरा बिल्कुल इस बिजनेस से हुआ फ्री में देता हूँ, और अच्छे हायर एजुकेशन में मैं हायर स्कूल में अपने बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं मेरी अपनी सेविंग को मैंने इस बिजनेस के थ्रू मैंने अपने बढ़ाई है। मैं अपने माता पिता को भी थोड़ा बहुत कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो 3 साल में ये मेरी अचीवमेंट है। इस तरीके से आप सिंपल एंड इफेक्टिव आप स्टोरी माध्यम से आप उनको बताइए, तो सामने वाला भी कोरिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपको उनके बारे में पूछना है कि सर आप अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली कैसी है, आपका हेल्थ कैसा रहता है, आप कहाँ पे जॉब करते हो, आपके बच्चे का हेल्थ कैसा है। इस कोविड में सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग हेल्थ के प्रति ध्यान रख रहे थे, तो सर आपने क्या हेल्थ के प्रति आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो, उनसे पूछिए। आप योगा करते हो क्या सर। एक हेल्थ कॉन्शियस ऐसा बोलता है कि भाई आपको डेली ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, डेली मिल्क पीना है ना। तो ये सब पॉसिबल है क्या सर। आप एक ही बार नहीं बोलना है, वन बाय वन जैसे आपका कनेक्शन बनते जाए उस तरीके से उनको क्वेश्चन आप करते हुए चले जाइए। बाद में आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप सबसे ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में किससे प्यार करते हैं, तो सामने वाला बोलेगा कि हम तो अपने फैमिली मेम्बर हम सबसे प्यार करते हैं। तो अगर आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो क्या लगता है कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी का तबीयत खराब हो जाए, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो आप उनसे पूछिए कि सर आप अपने फैमिली मेंबर को हेल्थ खराब, उनका तबीयत खराब ना हो इसके लिए सर आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो चुप हो जाएगा। उसके बाद आप उनको धीरे धीरे वन बाय वन बोलो सर इसी के लिए तो मैं आया हूँ कि आपके पूरी फाइनेंस, सर मैं इसी के लिए आया हूँ कि आपकी पूरी हेल्थ और फाइनेंशियल प्लानिंग मैं कर सकूँ। तो इस स्टेप से आप उनसे आप कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद उनको आप अपना पीएमए प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर कार्ड आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। उसमें आप उनको बता सकते हैं, आप एक छोटा-छोटा सा आप एक कार्ड बना के रखिएगा, है ना? उस कार्ड के माध्यम से आप उनको दिखा सकते हैं कि सर मेरे पास ये कुछ, या तो आप रिटन में भी लिख सकते हैं, या आप लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में भी दिखा सकते हैं जैसा कि मेरा स्क्रीन है। या आप एक छोटा-छोटा सा कार्ड आप बना सकते हैं। ये कोई अपना जो विजिटिंग कार्ड होता है उस टाइप का आप कार्ड भी बना सकते हैं कि सर मैं कुछ इसमें आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बातें कर रहा हूँ सर, कि आप हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, या अपना बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, या आप एक अच्छा सा घर लेना चाहते हैं, या आप अच्छा सा एक कार लेना चाहते हैं, या आपको एक सफिशिएंट अमाउंट मनी चाहिए जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्री हो सकें, या सर आप कुछ टाइम फ्रीडम चाहते हैं जिससे कि आपको सप्ताह में कोई 6 के 6 दिन आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। सप्ताह में आप 4 दिन काम करें, बाकी 3 दिन आप अपने फैमिली के संग अपना टाइम स्पेंड करें।
सर क्या आप एक नाम बनाना चाहते हैं, आपको एक फेम या रिकॉग्निशन चाहते हैं, सर आप क्या एक रिटायरमेंट चाहते हैं कि आपका अर्ली रिटायरमेंट हो जाए, या आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना चाहते हैं, तब भी मैं आपको मदद करूंगा। क्या सर आप एक फॉरेन टूर चाहते हैं, या आप इंडिया में ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ अपनी फैमिली के संग अलग अलग एरिया में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनको बोलिए कि सर इतने एरिया है, इतने एरिया में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो इसमें से सर आप मुझे बताइए कि किस एरिया में आप मेरे से हेल्प चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके पास आके बैठा हूँ तो ये डेफिनेटली है सर कि आप कुछ न कुछ पैसे, कुछ न कुछ बिजनेस आप जरूर चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि आस्क देम 5 गोल्डन क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोस्पेक्ट आपको बिजनेस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसको हकीकत में पैसे की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले उनको पूछिए कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, जितने भी चीज अभी मैंने आपको दिखाया है। अगर वो किसी एक को चुनेगा, है ना, तो आपको सेकंड जो क्वेश्चन होना चाहिए उनमें से आपको ये बोलना चाहिए कि आपने इसी को क्यों चुना, राइट। बाद में फिर वो बताएगा, जैसे वो बताएगा कि नहीं मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो आप उनको पूछेगा सर आप एक्स्ट्रा इनकम ही क्यों चाहिए, तो वो बताएगा कि भाई मेरी जरूरत अभी पूरी नहीं हो रही है, जैसा कि आप मुझे बताया कि आपके दूध के खर्चे इससे निकल रहा है, आपके बच्चे अच्छे जगह पे पढ़ रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छे जगह पे हो। फिर तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछना है कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है सर इतना। तो वो वापस वो बोलेगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं भी अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में देना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएगा, है ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा सा आपके संग इमोशनली अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में उनको बोलिए, चौथा क्वेश्चन उनसे पूछिए कि यदि आपको यह अवसर न मिले तो उसका परिणाम क्या होगा। कि सर अगर ये अवसर आपको अगर नहीं मिले तो इसका परिणाम क्या होगा। तब यहाँ पर वो बंदा सामने वाला बड़ा इमोशनल हो जाएगा। फिर वो बोलेगा कि यार जैसा मैं लाइफ जी रहा था फिर ऐसा ही लाइफ जीऊंगा, है ना, और अपने बच्चे को सही से एजुकेशन में नहीं दे पाऊंगा, मेरे मम्मी पापा का मेरे से बहुत ज्यादा आस लगा हुआ है, उनको मैं 2-3 हज़ार रुपए के हर एक महीने में उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी वाइफ को मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, उसको मैं कुछ गोल्ड और ज्वेलरी में नहीं दिलवा पाऊंगा। बाद में जब वो चुप हो तब आपको आखिरी क्वेश्चन पूछना है कि सर आप इन परिणामों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। तब वो बोलेगा, वापस उस वही दोहराएगा कि मैं चिंतित इसके लिए हूँ कि हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा, हर एक वाइफ, हर एक माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर गर्व करते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा जितना भी शौक है, मेरी वाइफ की जितनी भी शौक है वो हमारे हस्बैंड पूरा करेगा। एक बच्चा को ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी शौक है मेरे पापा पूरा करेंगे। अगर इन सबको शौक अगर पूरा मैं नहीं कर पाया तो एक आइडियल फादर, एक आइडियल सन और एक आइडियल हस्बैंड मैं नहीं बन पाऊंगा। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंतित हो रही है। बाद में उनको बोले सर कोई बात नहीं, मैं सर आपको, अगर आपने जवाब बहुत अच्छा से दिया हुआ है तो सर मैं आपको जरूर मैं हेल्प करूंगा, और चलिए सर मैं अभी आपको बिजनेस में आपके दिखाता हूँ। सो बाद में उनको कंग्रेचुलेशन कीजिए, कंग्रेचुलेशन सर, आप इस बिजनेस को करने में काफ़ी उत्साहित हैं, और हम मिल के इस बिजनेस को करेंगे, और मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा ताकि आप जो सपने हैं, जो आपके सपने हैं, उस सपने को आप सही ढंग से साकार कर पाए। उसके बाद आप अपने कंपनी का प्रोफाइल उनको बताइए। कंपनी प्रोफाइल में कंपनी का ओरिजिन कहाँ है, कंपनी कहाँ से है, कब स्टार्ट हुआ था, कंपनी का सर्टिफिकेट क्या क्या है, कंपनी का प्रेजेंस कौन कौन सा सिटी में है ना, कंपनी का प्रोडक्ट आप कैसे ले सकते हैं, कंपनी का वेबसाइट उनको दिखाइए, कंपनी का सोशल मीडिया चैनल आप दिखाइए, नंबर ऑफ पीपल, कितने सारे लोग कंपनी के संग ज्वाइन है, और कितने सारे लोग कंपनी से बेनिफिट ले रहे हैं, कंपनी का अचीवमेंट क्या है, कितने सारे लोग कार खरीद लिए हैं, घर खरीद लिए हैं, फॉरेन टूर कितने सारे लोगों ने लिया है, ये कंपनी के बारे में आप बताइए। नेक्स्ट आता है आपको कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बताना है। प्रोडक्ट को भी आपको स्टोरी के माध्यम से बताना है। आपने 2-4-5 प्रोडक्ट को अगर आपने बताया, सपोज अगर मैं कंपनी का प्रोडक्ट उनको मैं डिस्क्राइब करूंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि सर हमारे कंपनी का ये एक आंवला प्रोडक्ट है, सर ये आंवला प्रोडक्ट मैंने ये प्रोडक्ट लिया सर, इस प्रोडक्ट को लेने से मुझे बेनिफिट मिला कि मेरे जो एसिडिटी का जो समस्या था वो हमारे एसिडिटी का समस्या का समाधान हो गया, हमारे स्किन के ऊपर जो रैसेज होते थे वो रैसेज नहीं हो रहे हैं, हमारे शरीर को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर विटामिन सी है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और ये हम नहीं खाते, हमारे पूरे फैमिली लोग हम लोग आंवला खाते हैं। तो इसको एक स्टोरी के फॉर्म में भी दे दिया आपने, प्रॉब्लम भी बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया, और उसका रिजल्ट भी आपने बता दिया।
तो इसी तरीके से जो भी आप प्रोडक्ट दिखाएं उसमें एक सिंपल एक एक मिनट का आप स्टोरी बताएं, या तो आप अपने ऊपर बताएं या कुछ थर्ड पार्टी को मिला के बताएं कि मेरे डाउनलाइन में हमने एक बंदे को ऐसे देखा था, उसको ये प्रॉब्लम था और उसने हमने ये सप्लीमेंट दिया तो उसको ये सब रिजल्ट मिला, है ना। 10 प्रोडक्ट के बारे में कम से कम उनको बताइए, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट के बारे में उनको आप बताइए। कुछ पर्सनल केयर 2-3 प्रोडक्ट ले लीजिए, 2-3 हेल्थ केयर का ले लीजिए और 2-3 कॉस्मेटिक्स से ले लीजिए प्रोडक्ट, या फिर कुछ एग्रीकल्चर का अगर फार्मर्स से हैं तो आप एग्रीकल्चर के बारे में भी उनको आप बता सकते हैं। नहीं तो अगर जॉब करने वाले आदमी है तो उनको हाउस केयर के प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट को आप बता रहे हैं स्टोरी फॉर्म में, बाद में उसका डेमोस्ट्रेशन, उस प्रोडक्ट को डेमो करके दिखाइए अगर आपके पास डेमो अवेलेबल है। उसके बाद आप तो जो बोल रहे हैं तो आपसे भरोसा करेगा या करेगा, बाद में उसको कुछ टेस्टिमोनियल आप दीजिए वही प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपने दिखाया है, जिस प्रोडक्ट का आपने डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट आप अपना लैपटॉप या मोबाइल में यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने डाउनलोड सेक्शन में रख लीजिए, है ना। और उसके बाद उनको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाइए। मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे देखने के बाद आदमी का विश्वास बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, और हो सकता है कि वही प्रोडक्ट का ऑर्डर वो लोग आपको करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद उनको प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में आप बताइए, सर 10 प्रोडक्ट में से आप कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं, सर आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो आप उनको और भी प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडक्ट उनको दिखाइए, राइट। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं सर कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट इसमें से कौन सा है, सर आप कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो दो तीन चार प्रोडक्ट आपको बताए, उसमें 2-3-4 प्रोडक्ट आप अपने साइड से भी बताइए, सर मैं चाहता हूँ सर ये आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, सर ये हेल्दी फॉर हार्ट होता है, इस प्रोडक्ट यूज करने से सर आपको कभी डायबिटीज नहीं होगा, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखेगा सर, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। इस तरीके से आप उनको अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और पिच कर सकते हैं, है ना। और जो भी प्रोडक्ट वो बताते जाते हैं उस प्रोडक्ट का एक लिस्ट आप बना के रख लीजिए, राइट। प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट के बाद आपको सीधे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में उनको बताना है। सो सबसे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में आपको बताना है कि सेविंग, है ना, अगर वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, अगर कस्टमर बनते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उनको कितना बेनिफिट होता है, कितने परसेंट का उनको बेनिफिट होता है, उनको आप डिटेल करके बताइए कि सर आप मार्केट से प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इतने रेट में पड़ेगा, अगर आप रजिस्टर्ड होकर आप हमारे कंपनी से प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो आपको इतने बेनिफिट पे सर आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। उसको परसेंटेज ऑफ डिफरेंस करके उनको आप बताइए, राइट। कैशबैक ऑफर उनको बताइए कि सर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे कुछ भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे कंपनी से ले रहे हैं तो आपको इतना डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसके बाद सर आपको कैशबैक भी हमारे कंपनी आपको दे रही है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। उसके बाद आपकी कंपनी जो बोनस दे रही है ना, जो फंड्स दे रही है, अगर आप बोलते हैं कि सर अगर आप इसी को नेटवर्क बिल्ड करते हैं सर उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, और अगर आप अपने कंपनी जैसा बोलती है कि फ्रेंचाइजी लोगों को दे, अगर हम अपना नेटवर्क सर बढ़ाते हैं तो सर आप ये सब फंड भी आपको मिलेगा। सो वो सब फंड को आप धीरे धीरे उसके लेवल के अकॉर्डिंग आप बोलिए कि अगर आप सिल्वर बनते हैं तो आपको ये मिलेगा, अगर गोल्ड बनते हैं तो आपको ये मिलेगा, प्लेटिनम बनते हैं तो आपको ये मिलेगा, स्टार बनते हैं तो आपको सर ये फंड मिलेगा। सिंपल एंड शॉर्ट में धीरे 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 करके उनको हमको पूरा प्लान हमें प्रेजेंटेशन को दिखा देना है। बाद में फाइनल में आपको टेस्टिमोनियल दिखाना है, इस कंपनी में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका टेस्टिमोनियल दिखाना है। आप किस लोग के संग बैठे हुए हैं उस वैसा ही टेस्टिमोनियल आप ढूंढ के रखिए पहले से डाउनलोड करके, और उनको वैसा ही टेस्टिमोनियल उनको दिखाइए। अगर आपकी कंपनी का अचीवमेंट है, आपके पास कुछ वॉइस मैगजीन पड़ा हुआ है या कार बुक पड़ा हुआ है या लीडिंग लेडीज का कुछ बुक्स पड़ा हुआ है, तो आप वो भी उनको पलट पलट के उनके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर ये सब हमारी कंपनी से, उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना है कि ये पहले ये थे, कंपनी ज्वाइन किया, बाद में आज ये कंडीशन में ये लोग जी रहे हैं, है ना। एक विश्वास उनको बढ़ेगा। उसके बाद उनका ये तो हमने पूरा मार्केटिंग प्लान हमने सेल्स वो दिखा दिया, अब हम कर देंगे सेल्स क्लोज की ओर जाएंगे। तो सेल्स क्लोज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको हम बोलेंगे कि सर अभी तक हमने जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाया है, इस प्रेजेंटेशन को सर आप मेरे को रेटिंग कीजिए 1 से लेके 10 तक, राइट। आप उन्हें बताइए सर अगर 1 से 5 तक अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन में मेरा आप अगर नंबर देते हैं सर तो आप इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। 5 से लेकर सर 8 तक अगर आप हमारा नंबर देते हैं हमारे प्रेजेंटेशन का, तो सर आप कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। और अगर 8 से 10 के बीच में देते हैं सर तो आप इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आदमी आपको 5 से लेके 8 में ही देगा। तो वो बाद में फिर हम उनको फॉलो अप करेंगे, सेल क्लोज करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको हम देंगे। ये मैं आपको अगले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसमें आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमें फॉलो कैसे करना है, सेल को क्लोज हमें कैसे करना है। अगर वो बंदा इमीडिएट ज्वाइन होना चाहता है तो फिर उनको अब यहाँ पर आती है सर आपने इतना प्रोडक्ट तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर लिस्ट तो आपने बनवा चुके हैं, मैं चाहता हूँ सर कि प्रोडक्ट के संग संग आप एक बड़ा सा बिजनेस भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि
मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ सर आपका 2-3 महीने आपका बेकार हो जाए, क्योंकि इस कंपनी से, इस इंडस्ट्री से लगभग 10 से 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सर अपने वो सब तो सर काफ़ी सारा रिसर्च कर चुके होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। सो मैं भी चाहता हूँ सर कि आप हमारे संग आइए और बिना टाइम गवाए हुए अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। और कम से कम सर आप ₹15,000 का प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कीजिए। उसका बेनिफिट फिर उनको बताइए कि 15,000 से वो क्यों स्टार्ट करें आपका बिजनेस। बाद में उनको कोर्स पिच कीजिए कि सर देखिए हम लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मैंने एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा है, लेकिन मैंने एक कोर्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। तो सर ये मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, जो कोर्स मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ये कोर्स को उनको दीजिए। और आप अपने घर में सर देखिए कि इस कोर्स में सर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD सिखाया गया है। इस कोर्स के माध्यम से सर आप भी एक सही प्रेजेंटर बन सकते हैं और आप भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे आप बढ़ा सकते हैं, है ना। उसके बाद आप प्रोडक्ट का ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर करके तुरंत उनको लॉगिन कीजिए कंपनी के, अगर आपके पास ऐप है उस ऐप से रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको आप लॉगिन करवाइए। लॉगिन करने के बाद तुरंत उनका प्रोडक्ट आप बुक कीजिए, है ना। ऐप्स अगर है तो उनको ऑनलाइन तुरंत प्रोडक्ट उनका बुक कीजिए। प्लीज वेट। और उनके ऐप से तुरंत उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर कीजिए, कंग्रेचुलेशन कीजिए और नेक्स्ट मीटिंग उनसे फिक्स कीजिए, ताकि उस मीटिंग में जाके आप उनको बिजनेस का प्लान सही ढंग से आप कर सकें। तो एक कुछ शॉर्ट एंड सिंपल में इफेक्टिव तरीके से मैं आपको बताया हूँ। इसको आप 2-3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर पाएंगे। और इसका एक प्रेजेंटेशन आप स्लाइड बनाइए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं ये भी दे दूंगा कि हम लोग सामने वाले को कैसे प्लान को प्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में इस पूरे खत्म होने के बाद मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप भी एक सही ढंग से अपना प्लान को आप प्रेजेंट करें। तो जब भी आप किसी भी आदमी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो मेक श्योर कि आपका प्लान लगभग 40 से 50 मिनट में आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का अटेंशन मैक्सिमम 40 से 50 मिनट का ही होता है। अगर पॉसिबल है तो आप सेकेंड मीटिंग उनके संग अपॉइंट आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटे में आपको उनको घर से बाहर लीव अप छोड़ देना है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्लान कैसे देना है वो मैंने सिखाया है, इनविटेशन कैसे देना है वो मैंने सिखाया है। इसकी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, जितना ज़्यादा आप नोट्स बना सके, जितना ज़्यादा आप अपनी खुद का एक स्टोरी बना सके, आप हमसे बेहतरीन स्टोरी बना सकते हैं, है ना। जस्ट मैंने एक आपको क्लू दिया है किस तरीके से हम लोग स्टोरी बना के सामने वाले के पास रिप्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू।